अब देखिएगा चैप्टर नंबर 1 का हम सबसे लास्ट आर्टिकल करते हैं। लास्ट आर्टिकल है ये। इनवर्स पाइन के लिए इक्वेशन दी जा रही है जो हमने आगे चैप्टर में यूज भी करी है। द इक्वेशन mod z minus p upon z minus q is equal to k where k not equal to 1 represent a circle having inverse point p and q and conversely। यानी कि अगर आपको इक्वेशन दी जाए mod z minus p upon z minus q is equal to k और k की वैल्यू 1 के बराबर ना हो तो आप सिद्ध करने जा रहे हैं कि p और q ये जो इक्वेशन है ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी जिस सर्किल के इन्वर्स पॉइंट जो है p और q होंगे। एंड कन्वर्सली भी है, फिर पी और क्यू को इन्वर्स पॉइंट लेकर के इसे सर्किल प्रूव करना है। फिर स्पेशल केस है इसका व्हेन k इक्वल टू 1 द लोकस ऑफ z इज राइज बाइसेक्टर ऑफ जॉइंट p एंड q। और यदि p और q अगर k की वैल्यू 1 हो जाती है तो ऐसे केस में z का जो लोकस होगा वो p और q को मिलाने वाली रेखा का राइट बाइसेक्टर होगा। ये अब हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखिएगा पहले केस में जो है वो सर्किल है। अब यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी वो 9-10 की प्रॉपर्टी यूज़ होंगी छोटी क्लास की। यहाँ पर बाइसेक्टर बनने वाले हैं, एंगल के बाइसेक्टर बनने वाले हैं। अब देखिएगा ये हमारे पास कोई सर्किल है, ये डायमीटर है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट डी डैश है। ये डायमीटर डी और डी डैश है। डायमीटर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि मैं जो है इनवर्स पॉइंट देने वाला हूँ। और कन्फॉर्मल चैप्टर वाले चैप्टर में सिखाया गया था इनवर्स पॉइंट के बारे में कि सर्किल के इनवर्स पॉइंट अगर होते हैं तो वो सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है उसके कोलिनियर होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। और शर्त ये होती है कि दोनों की केंद्र से दूरी अगर नापी जाए और उनकी मल्टीप्लाई करी जाए तो वो त्रिज्या के स्क्वायर के इक्वल होती है। ये हमारी इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन थी कि दोनों पॉइंट जो है सेंटर से जाने वाली लाइन के कोलिनियर होने चाहिए और दोनों की सेंटर से डिस्टेंस अगर मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो वो रेडियस का स्क्वायर बनेगा। अब ये देखिएगा ये इनवर्स पॉइंट लेने वाला हूँ। ये पॉइंट मेरा सी हो गया। ये सेंटर सी है। एक पॉइंट आप अंदर लीजिएगा P और एक पॉइंट बाहर लीजिएगा Q। इसका कॉम्प्लेक्स स्मॉल p है, इसका कॉम्प्लेक्स स्मॉल q है, ये है। और यहाँ पे पॉइंट लीजिएगा, ये P पॉइंट ले लीजिएगा वेरिएबल, सॉरी P तो हो चुका है। ये कैपिटल Z ले लीजिएगा जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है स्मॉल z है। अब होता क्या है, ये P और Q हमारी लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट है। Z को P से मिला दीजिएगा, Z को Q से मिला दीजिएगा, Z को P से मिला दीजिएगा और Z को Q से मिला दीजिएगा। और ये C को मिला दीजिएगा और इधर D और D डैश को मिला दीजिएगा। D और D डैश को मिला दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं तो उसका कोई भी एंगल अगर लिया जाए और उस एंगल का आप बाइसेक्टर बनाते हैं, चाहे वो इंटरनल बाइसेक्टर हो या एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो बाकी दोनों साइड होती है। और एक्सटर्नल के साथ भी यही शर्त होती है, जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है वो इंटरनली डिवाइड करता है और एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या होती है
कि इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। अब ये बात को जरा मैं आपको रफली समझा देता हूँ, जो चीज़ प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो जनरली हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। ऐसे सोचिएगा, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC। मान लीजिएगा ये जो साइड है ये 3 है और ये साइड 5 है। अब एंगल ABC का मैं बाइसेक्टर बनाता हूँ, BAC का ये बाइसेक्टर बना दिया है मैंने। अब ये बाइसेक्टर बनाया है मैंने D। अब ये एंगल जो BAC है उसका मैंने बाइसेक्टर बनाया, यानी कि एंगल A का बाइसेक्टर बनाया है। A पर मिलने वाली जो दोनों साइड है वो 3 और 5 है, तो ये बाइसेक्टर इस वाली साइड को डिवाइड करेगा 3:5 में। ये होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, अब एंगल BAC है, ये तो इंटरनली डिवाइड हो गया, ये और ये इक्वल हो गए। अब दूसरा ऐसे समझिएगा, BAC ये बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब ये पूरा एंगल हो गया आपका BAC, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर इधर की तरफ आएगा। ये ऐसे समझ लीजिएगा, ये बाइसेक्टर आ रहा है, जहाँ भी जाएगा ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। और मान लीजिएगा ये बिंदु मिल रहा है E पर, तो ये इनकी साइडों का रेशियो 3:5 है, तो यहाँ से 3 होगा और यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, ये हो जाएगा। और ये इंटरनल बाइसेक्टर है आपका, इंटरनल बाइसेक्टर है, और ये है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। और ये दोनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो एक दूसरे से ये 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर E और D वाले पॉइंट को हम डायामीटर मान लें तो सर्किल गारंटी के साथ A से होता हुआ जाएगा, क्योंकि सर्किल सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ये प्रॉपर्टी जो मैंने समझाई है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपको आर्टिकल करना है कि इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ट्रायंगल की सामने वाली साइड को उन रेशियो में डिवाइड करते हैं जिन रेशियो में बाकी दो भुजाएं होती हैं। और इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को जिन बिंदुओं पर मिल रहे होंगे, अगर उन्हें डायमीटर मान करके एक सर्किल बनाया जाए तो जो एंगल A होगा यानी कि वर्टेक्स A होगा वो सर्किल पर स्थित होना चाहिए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, D और E को सर्किल मान करके, D और E को व्यास मान करके अगर सर्किल बनाया जाए तो वो A से होता हुआ जाएगा। जो मैंने ये प्रॉपर्टी इस समय एक्सप्लेन करके दिखाई है, यही प्रॉपर्टी यूज करके मैं यहाँ पर अपने आर्टिकल को करने वाला हूँ। ये देख लीजिएगा। अब ये बात करते हैं, एक बाइसेक्टर मेरा ZD है और एक बाइसेक्टर मेरा ZD डैश है, ऐसे ले लेते हैं। और एंगल बनने वाला है PZ, ये PZ और QZ के बीच में जो एंगल बनने वाला है उनके, ये वाला इंटरनल बाइसेक्टर है और ये वाला जो है वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। ऐसे मान लेते हैं, let the two bisector of angle between PZ and QZ. Let the two bisector of angle between PZ and QZ meet the line PQ at point D, D डैश। एक एंगल आपका PZQ है, ये पूरा, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ये है ZD और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ZD डैश। जो सामने वाली PQ भुजा को जो है
बिंदु टी और टी पर डी डैश पर मिलते हैं। अब यहाँ से प्लेन ज्योमेट्री से लिख देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आइएगा। According to given condition, mod z minus p upon mod z minus q is equal to k. z minus p और z minus q is equal to k, तो ये हो जाएगा p z अपॉन q z is equal to k अपॉन 1। तो यानी कि p z is to q z is equal to k is to 1। अब ये हो जाता है। अब आ जाते हैं, अब मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं। बाई कूलोम्ब ज्योमेट्री, बाई प्लेन ज्योमेट्री। अब प्लेन ज्योमेट्री से हम वैल्यू यूज करने वाले हैं कि ट्राइंगल का जो बाइसेक्टर होता है, ट्राइंगल के किसी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जितनी बाकी दोनों की भुजाएं होती हैं। अब देखिएगा पी जेड और क्यू जेड, एक भुजा आपकी पी जेड है और एक भुजा आपकी क्यू जेड है, और इधर रेशियो जो है वो k:1 है। तो यानी कि इधर का रेशियो जो है वो k का हो गया और इधर का रेशियो जो है वो 1 का हो गया, है ना। इस तरह से हो जाता है। तो मैंने लिख दिया है बाई प्लेन ज्योमेट्री। अब इधर से k है और इधर से 1 है, तो इधर से k हो जाएगा, इधर से 1 हो जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल में आइए आपका PD अपॉन QD इज टू k:1, k/1 आ जाएगा। अब PD अपॉन QD। अब इस बाहर वाले पॉइंट को चाहिएगा एक्सटर्नली के लिए, PD डैश अपॉन QD डैश इज इक्वल टू k/1, k/1। ये हो जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपकी PD अपॉन QD इज इक्वल टू PD डैश अपॉन QD डैश। अब इन दोनों को आप तोड़ दीजिएगा PD को। अब PD को इस तरह से तोड़िएगा कि CD लाना जरूरी है। ये हो जाएगा CD माइनस CP अपॉन QD को देखिएगा QD CQ माइनस CD। CQ माइनस CD। PD डैश को तोड़ दीजिएगा, PD डैश CP प्लस CD डैश CP प्लस CD डैश नीचे QD डैश CQ प्लस CD डैश। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। एक बार और मुझे कहना पड़ेगा यहाँ CQ, और ये हो गया है नीचे QD डैश थी, QD डैश तो CQ और प्लस CD डैश। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, CD इंटू CQ CD इंटू CD डैश माइनस CP इंटू CQ माइनस CP इंटू CD डैश इज इक्वल टू CP इंटू CQ माइनस CP इंटू CD माइनस CD डैश इंटू CQ प्लस CD इंटू CD डैश। एक ये टर्म कैंसिल हो जाती है और CP इंटू CQ, ये माइनस है ये प्लस है, ये तो ऐड हो जाएंगी, और CP CD CP CQ
सी पी और सी क्यू तो आनी है ही मेरे पास, और सी डी और सी डी डैश यहाँ देख लीजिएगा, सी डी और यहाँ देख लीजिएगा सी डी डैश, ये दोनों प्लस है। और जो सी डी है, डायग्राम देखिएगा, सी डी सर्किल होगी, सी डी और सी डी डैश इक्वल होंगी, क्योंकि सी डी डैश इक्वल टू सी डी के होगी, तो ये हो जाएगा सी डी इंटू सी क्यू माइनस सी पी इंटू सी क्यू माइनस सी पी इंटू सी डी इज इक्वल टू सी पी इंटू सी क्यू माइनस सी पी इंटू सी डी और माइनस का सी डी इंटू सी क्यू। अब ये सी डी इंटू सी क्यू है। अब दोनों जो मल्टीप्लाई है सी पी और सी डी होनी चाहिए थी, और सी डी डैश और सी डी डैश जो है वो बराबर आ रही है हमारे पास। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रही है, अभी इसमें पहले सर्किल का जरा मैं जिक्र कर देता हूं। जैसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब पहले सर्किल की बात करते हैं, ये तो बता दें कि सर्किल है, ये चीज रह गई है। सिंस एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंड external bisector of any angle will be at 90 डिग्री। सिंस दोनों बार एक्सटर्नल लिख दिया है, यहाँ इंटरनल कर देता हूँ। सिंस इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल विल बी एट 90 डिग्री। तो कोई भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर देख लेगा, इंटरनल बाइसेक्टर देख लीजिएगा, उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस डायग्राम के अनुसार जेड डी परपेंडिकुलर हो गया जेड डी डैश के, इज टू इम्प्लाई जेड डी परपेंडिकुलर जेड डी डैश। जेड डी और जेड डी डैश के बीच बनने वाला एंगल जो है वो 90 हो गया है, यानी कि इज टू इम्प्लाई एंगल डी जेड डी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यहां से कह सकते हैं, अब सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। सो इफ वी टेक डी डी डैश एज डायमीटर, देन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट सर्किल। और अब अगर हमने कह दिया है कि डी डी डैश को हम डायमीटर अगर लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जो हमें दी गई है, तो वो जो है सर्किल को जो है एक रिप्रेजेंट करती है। अब हमारे पास एक चीज रह जाती है इनवर्स पॉइंट वाली। अभी रेडियस हमारी सी पी और सी डी है। अब ऐसे लिख लीजिएगा, यूज इनवर्स पॉइंट लेने जा रहा हूं मैं। इनवर्स पॉइंट लेने के लिए मुझे प्रूव करना है कि इनवर्स पॉइंट मेरे पी और क्यू है, तो मेरी शर्त बनेगी सी पी और सी क्यू की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सी डी के स्क्वायर आनी चाहिए, रेडियस के स्क्वायर आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये यूज करता हूँ, यू सी डी डैश इज इक्वल टू सी डी इन इक्वेशन 2। ये हो जाता है सी डी माइनस सी पी अपॉन सी क्यू माइनस सी डी इज इक्वल टू सी पी प्लस सी डी और सी क्यू प्लस सी डी। अब ये ऐसे हो जाता है, सी पी प्लस सी डी है। हाँ चलो, इसमें इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, सी पी प्लस सी डी ये है, और इन दोनों का माइनस आपस में ही कैंसिल कर दीजिएगा।
इन दोनों का माइनस आपस में कैंसिल कर दीजिएगा, तो इधर ही आइएगा ये CP माइनस CD। अब इधर ही आ जाता है CP माइनस CD। अब यहाँ CQ प्लस CD है, ये एक काम कर लेते हैं, बैठ जाओ। CD माइनस CP है, तो ये टर्म बन जाती है हमारी CD प्लस CP, CD प्लस CP अपॉन CD माइनस CP इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाता है। चलिए अभी जरा इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल उल्टा करके लगाते हैं। ये बनेगा CD प्लस CP अपॉन नीचे ले आइएगा CD माइनस CP, इधर हो जाता है CQ प्लस CD और नीचे हो जाता है CQ माइनस CD, ये हो जाता है। और बाई CD हो, अब कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा दीजिएगा, ये ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो ऊपर बैठेगा 2CP, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2CP, इन दोनों को ऐड करेंगे 2CQ, नीचे माइनस करेंगे तो 2CD, 2 कैंसिल और यहाँ 2 से 2 कैंसिल है। देखिए हमारा CD का स्क्वायर हो गया है, CP इंटू CP इक्वल टू CD का स्क्वायर। C सेंटर है, सेंटर से P और Q की जो डिस्टेंस है उनकी जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो रेडियस का स्क्वायर आ रही है, और यही हमारी प्रॉपर्टी थी इनवर्स फाइन की। अब ऐसे लिख लेते हैं, सिंस CP, Q आर collinear, then the above condition represent that P, Q are inverse fine of सर्किल। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि P और Q जो है वो सर्किल के इनवर्स पॉइंट होंगे, क्योंकि हमने इनवर्स पॉइंट की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव कर चुके हैं। अब K इक्वल टू 1 को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इफ K इक्वल टू 1 इज टू इनटू बाय इक्वेशन 1 मोड Z माइनस P इक्वल टू मोड Z माइनस Q, तो यहाँ से हो जाएगा Z माइनस P, तो PZ इक्वल टू QZ, तो Z is locus of right bisector of PQ। अब PZ और QZ बराबर है, तो Z मध्य बिंदु पर होगा P और Q का, तो यानी कि Z जो है वो PQ का जो है वो राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। अब कन्वर्सली आप उल्टा मान लीजिएगा, छोटा सा ले लेते हैं। लेट कैपिटल P ब्रैकेट में स्मॉल p एंड कैपिटल Q ब्रैकेट में स्मॉल q आर इनवर्स फाइन ऑफ सर्किल। अब इसे उल्टा खोलने वाले हैं, ये सर्किल के इनवर्स फाइन है
तो प्रॉपर्टी हो जाएगी सी पी इंटू सी क्यू इक्वल टू सी पी स्क्वायर, तो सी डी अपॉन सी पी इक्वल टू सी क्यू अपॉन सी डी, उल्टा कर दीजिएगा बाई सी डी रो, ऊपर माइनस डाल देना सी डी माइनस सी पी, सी डी प्लस सी डी, सी क्यू माइनस सी डी, सी क्यू प्लस सी डी। ये इधर ले आते हैं सी डी माइनस सी पी अपॉन सी क्यू माइनस सी डी, सी डी प्लस सी पी अपॉन सी क्यू प्लस सी डी। ये वैल्यू तैयार हो गई है, ये पी डी आ गया है, ये क्यू डी आ गया है, पी डी डैश क्यू डी डैश, यहाँ से प्रूव हो जाता है। वैल्यू रेशियो इक्वल हो चुकी है, क्योंकि डी कॉमा डी डैश डिवाइड पी क्यू इन रेशियो k:1 internally and externally, internally and externally। एक लाइन और बची है बस, तो यहाँ से हो जाता है पी डी रेशियो k:1, और जो रेशियो सामने वाली साइड का होता है वही जो है हमारी इसका हो जाता है बाकी दो भुजाओं का, देन पी जेड हो जाएगा और क्यू जेड इक्वल टू k अपॉन 1। तो ये हो जाता है मोड जेड माइनस पी, मोड जेड माइनस पी इक्वल टू k अपॉन 1। तो ये बन जाता है मोड जेड माइनस पी अपॉन मोड जेड माइनस टू इक्वल टू k। और इस प्रकार से हमारा जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट हो जाता है।